आप सभी को जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मित्रों, आज का मेरा ये वीडियो विशेष करके उन लोगों के लिए है जो लोग हिंदू समाज को तोड़ने के लिए, हिंदुत्व को तोड़ने के लिए नित्य नए प्रोपेगेंडे रचते, अपने निजी स्वार्थों के लिए, अपने निजी वोट बैंक के लिए, अपने निजी फायदे के लिए, अपने स्वार्थ के लिए समाज को तोड़ने का दुस्साहस करते हैं। मैं आपको एक घटना की तरफ ले जाना चाहूंगा। आप सबको पता है, 2 दिन पहले सिणंदरी में एक घटना घटी, जिस घटना में बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ। खेताराम भील और खेताराम की पत्नी दोनों ने दम तोड़ दिया। पीछे छोड़ गए 7 बेटियां और एक 2.5 वर्ष का बेटा। 7 बहनों का इकलौता भाई, मात्र 2.5 वर्ष का। बहुत ही दर्दनाक दुखद घटना घटी। बहनें 7, सातों अनमैरिड, एक की भी शादीशुदा नहीं। और सबसे बड़ी वाली बहन का रिश्ता करने के लिए खेताराम गए थे। दुर्घटना घटी, एक्सीडेंट हुआ, उनकी डेथ हो गई। उसके बाद साफ जाहिर है कि इस तरह की दुखद घटना देखकर हर किसी का दिल पसीजा, हर किसी के आंखें नम हुई। जिसने भी सुना उसे बहुत दुख हुआ। लोगों ने मुहिम चलाई, सोचा कि इन बेटियों का कौन होगा। इन बेटियों का आसरा एकमात्र बाप था, वो चला गया। इकलौता भाई है, 7 बहनों का इकलौता भाई जो मात्र 2.5 वर्ष का है, वो भी अस्पताल के अंदर जिंदगी की जंग लड़ रहा है। तो इन बेटियों के क्या हालात होंगे, इन बेटियों की क्या स्थिति होंगी, ये बेटियां अपना जीवन कैसे गुजारेगी। तो ये सब सोचकर मुहिम चली सहयोग की। तो मित्रों, मैं आपको बताना चाहूंगा, सनातनी समाज के दिल में मानवता बसती है, हिंदू समाज के दिल में मानवता बसती है। जो लोग ऊंच नीच के नाम पर, भेदभाव के नाम पर, छोटे बड़े के नाम पर, सवर्ण दलित के नाम पर, मतलब समाज को बांटने का प्रयास करते हैं, जो लोग अपने वोट बैंक के लिए, अपने निजी फायदे के लिए हमेशा समाज को बांटने में लगे रहते हैं, उन लोगों के मुंह पर करारा तमाशा मारते हुए हिंदू समाज ने, सनातनी समाज ने मात्र 12 घंटे के अंदर लगभग 1.5 करोड़ से ज्यादा की सहायता कर दी। 1 करोड़ के लमसम, 1 करोड़ से ज्यादा पैसे उसके अकाउंट में आ गए हैं। और लगभग 40 से 50 लाख रुपए, सामान रुपए टोटल मिलाकर 40 से 50 लाख का उसके बैंक अकाउंट, उसके पास नकद आ गई। यानी 12 घंटा के अंदर लगभग 1.5 करोड़ की सहायता। अब सहायता करते वक्त हिंदू समाज में हमारी 36 कौम है, जो 36 जातियां, 36 बिरादरी है। 36 बिरादरी के लोगों ने बढ़ चढ़कर सहायता करी, जमकर सहायता करी। कोई भी जाति पीछे नहीं रही। और सहायता करते वक्त किसी ने यह नहीं पूछा कि पीड़ित परिवार की जाति क्या है। सहायता करते वक्त किसी ने यह नहीं सोचा कि खेताराम की जाति क्या थी। सहायता करते वक्त किसी ने यह भी नहीं सोचा कि वो पीड़ित परिवार दलित है, सवर्ण है, कुछ भी नहीं सोचा। जमकर सहायता करी, पैसे लुटा दिए 12 घंटा के अंदर 1.5 करोड़ रुपए। अब मैं जो विशेष बात बताने चाहता हूं आपको, सहायता करने वाले सभी आम लोग थे, आम जनता, अर्थात कोई नेता नहीं था।
आप और हम जैसे व्यापारी, बिजनेसमैन, सामान्य लोग, किसान, यहां तक कि विद्यार्थियों ने उनकी इच्छा अनुसार 100, 200, 500, 1000 की जो विद्यार्थी स्कूल पढ़ते हैं उन्होंने भी जमकर सहायता करी। जितना हो सका आम जनता ने जमकर सहयोग किया, लेकिन नेता एक भी आगे नहीं आया। जो नेता अपने वोट बैंक के लिए हिंदू समाज को बांटने का प्रयास करते हैं, उनमें से एक भी नेता ने वहां आकर के उनके आंसू नहीं पहुंचे। मैं आपको बताना चाहूंगा, खेताराम भील जाति से थे, यानी दलित समाज से थे। वहां पर ना तो कोई दलित चिंतक पहुंचा, ना कोई बड़े दलित नेता पहुंचे, ना ही कोई वहां पर बड़े दलित समाज सेवी पहुंचे, ना ही वहां पर कोई बड़े दूसरे नेता पहुंचे। सत्ता पक्ष का कोई नेता मंत्री नहीं पहुंचा, यानी उन गरीब बेटियों का आंसू पहुंचने के लिए वहां पर कोई भी नहीं पहुंचा। मात्र हिंदू समाज के आम आवाम ने, आम जनता ने, आम लोगों ने उसका सहयोग किया, और सहयोग इतना कि 12 घंटे के अंदर झोली भर दी 7 बहनों का जीवन। अब हम सब जानते हैं कि उसके जो माँ बाप की कमी है वो तो हम पूरी नहीं कर सकते, कोई भी पूरी नहीं कर सकते। वो तो ऊपर वाले के हाथ में था, उसकी भरपाई तो किसी कीमत पर नहीं हो सकती। लेकिन वो 7 बहनें और 8वां भाई, ये 8 भाई बहन पैसे के कारण कभी दुखी नहीं होंगे, पैसे के कारण कभी दुख नहीं भुगतेंगे। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, क्योंकि जो पैसा आया है और लगातार निरंतर आ रहा है, जारी है, जिस हिसाब से, जिस तेजी से पैसा आ रहा है, उस हिसाब से मुझे लगता है कि 2 करोड़ से बाहर का आंकड़ा जाएगा। तो 2 करोड़ रुपए अर्थात एक सदस्य के लिए 25 लाख रुपए, 8 सदस्य, 7 बहनें और 8वां भाई। अब 25 लाख रुपए में उनका जीवन आराम से गुजरेगा अगर सही तरीके से पैसे का यूज लेंगे। तो मेरे कहने का मतलब, उनको पैसे की कमी से हिंदू समाज किसी को भी मरने नहीं देगा। और यही नहीं, मैं आपको बताना चाहूंगा, आज से समय पहले घटना हुई थी, एक हमारे कन्हैयालाल जी की हत्या हो गई थी उस वक्त उदयपुर में। उस वक्त भी हिंदू समाज ने 1 करोड़ रुपए की सहायता कर दी थी कन्हैयालाल जी की। ये हमारा हिंदू समाज है, 1 करोड़ रुपए की सहायता उस वक्त भी। उसके बाद महाराष्ट्र में एक हमारे सनातनी हिंदू की हत्या हुई थी, उसमें भी कपिल मिश्रा जी के माध्यम से हिंदू समाज ने 50 लाख की सहायता करी थी। और कल, इससे पहले आपको 1-2 बार घटनाएं और बताऊंगा। इससे पहले एक सियानी गांव में हमारी मेघवसी समाज के साथ ऐसी घटना घटी थी, जिनके घर में एक इकलौता बेटा है, छोटा, कमाने वाला कोई नहीं था। उस वक्त भी हमने सनातनी समाज से निवेदन किया था, तो उस वक्त भी सनातनियों ने लाखों रुपए का सहयोग किया था। और कल वाली इस घटना पे हिंदू समाज ने करोड़ों रुपए का सहयोग किया, और कोई भी नेता आगे नहीं आया। मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूं, मैं आपको जो बात समझाना चाहता हूं उस बात को समझने का प्रयास करें आप, कि जो नेता हमें लड़ाते हैं, जो नेता अपने वोट के लिए हमें बांटने का प्रयास करते हैं, जो नेता हमें आपस में लड़वा कर जातियों के नाम से सहानुभूति बटोरने का काम करते हैं, उन नेताओं में से एक भी व्यक्ति इस तरह के सहयोग में कभी आगे नहीं आएगा। आप देख लीजिए, कोई आगे नहीं आएगा। चाहे किस तरह की घटना, कन्हैयालाल जी के यहां कपिल मिश्रा के अलावा कोई नेता आगे नहीं आया। अब सियानी वाला जो मामला हुआ, उसमें भी कोई नेता आगे आकर के सहयोग के लिए तैयार नहीं हुआ। अब जो ये मामला हुआ खेताराम भील वाला, तो यहां पर भी कोई नेता सहयोग, आर्थिक सहयोग करना तो बड़ी बात है, उनका आंसू पहुंचने के लिए भी वहां पर नहीं पहुंचे, 5 मिनट बैठने के लिए भी वहां पर नहीं पहुंचे।
अगर यही घटना किसी बड़े आदमी के यहां होती, किसी बड़े घराने में होती, तो शायद ये नेता थूक के आंसू करके वहां पर कब के पहुंच गए होते, क्योंकि ओरिजिनल आंसू तो इनके आते नहीं है। थूक के आंसू करते, थूक लगा करके आंखें भिगो देते और थूक के आंसू बहाते हुए वहां मिलते, अगर किसी बड़े आदमी के वहां यह घटना होती। खेताराम तो गरीब था, उसके घर में बैठने के लिए मकान नहीं है, पक्का बंगला नहीं है, नेताओं के बैठने के लिए कुर्सियां नहीं है, टेबलें नहीं है, सोफे नहीं है, बिल्कुल गरीब है। हम उसके घर गए थे तो हमें एक जाल के नीचे बैठना पड़ा, जाल का पेड़ है, उस पेड़ के नीचे हम बैठे थे, यानी इतना गरीब है। घर भी उसका कच्चा मिट्टी का बना हुआ है, शायद इसलिए ये नेता वहां नहीं पहुंचे। तो मेरा जो समस्त सनातनी समाज है उसका मैं बहुत 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 धन्यवाद करना चाहूंगा, आभार करना चाहूंगा। सनातनी भाइयों, बस आपसे एक ही निवेदन करना चाहूंगा कि इन वोट बैंक के भूखे नेताओं की बातों में आकर के अपने समाज को मत तोड़ो। ये नेता अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये नेता अपने स्वार्थ के लिए आपको लड़वाएंगे, मरवाएंगे, झगड़वाएंगे। ये नेता आपके स्वार्थ के लिए आपको बांटने का पूरा प्रयास करेंगे। ये नेता खुद के स्वार्थ के लिए दलित को ब्राह्मण से भड़काएंगे, ब्राह्मण को दलित से भड़काएंगे, सवर्ण को SC ST से भड़काएंगे, SC ST को सवर्ण से भड़काएंगे। ये इनका धंधा है। अगर ये ऐसा नहीं करेंगे तो इनको वोट कौन देगा? क्योंकि जहां मानवता के लिए कोई काम करना होता है वहां पर ये कोई नहीं पहुंचते। काश ये अगर सकारात्मक राजनीति करते, इस तरह के दिन दुखी लोगों का सहयोग करते, दिन दुखी लोगों के घर जाते, ऐसे दुखियारी लोगों के आंसू पोंछते, तो इनको ये गंदी राजनीति करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इनको ये लड़वाने, झगड़वाने की, बांटने की राजनीति करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि जनता अपने आप जनता के दिल में ये जगह बना लेते। लेकिन ऐसा काम तो ये कर नहीं सकते, इसलिए इनकी मजबूरी है कि ये अपनी रोटी पकाने के लिए आपको लड़वाएंगे, अपनी रोटी पकवाने के लिए आपको झगड़वाएंगे, अपनी रोटी पकवाने के लिए आपको बांटने का प्रयास करेंगे, अपनी पूरी कोशिश करेंगे। बस मेरा अनुरोध आपसे यही है कि आप इनकी बातों में ना आए। मेरा हिंदू समाज बहुत ही खूबसूरत समाज है, मेरा हिंदू समाज बहुत ही महान समाज है। मेरा हिंदू समाज सदियों से उसकी भावना रही है एक दूसरे का सहयोग करना, सपोर्ट करना, और इसी सहयोग की बदौलत हम लोग आज भी गांवों के अंदर जब भी हमारे कोई मौका, फंक्शन होता है, मैं किसी जाति का नाम नहीं लूंगा, किसी भी जाति का नाम नहीं लूंगा, हमारे गांवों में आज भी बड़े बड़े फंक्शन करवाए जाते हैं। अगर कोई हमारा हिंदू भाई गरीब है तो उसके घर पे ब्याह, शादी, मरना, पढ़ना जो भी होता है ना, बड़े बड़े फंक्शन जन सहयोग से करवाए जाते हैं। ये हमारा हिंदू समाज है। तो इसलिए हिंदू समाज की इस खूबसूरती को बनाए रखना हम सबका कर्तव्य है, हम सबका फर्ज है। हम कैसे भी करके हिंदू समाज की एकता और अखंडता को बनाए रखें, इन वोट बैंक के भूखे नेताओं के बहकावे में ना आए, जिहादी ताकतों के बहकावे में ना आए। बस आप सोचिए, भगवान करे ऐसा दुख किसी के साथ ना पड़े, लेकिन आपत किस पर कब आए कोई पता नहीं चलता। खेताराम ने कभी नहीं सोचा होगा, खेताराम की उन 7 बच्चियों ने कभी नहीं सोचा होगा कि हमारी ये हालात होंगे, लेकिन होने को कोई टाल नहीं सकता। तो कभी कोई पता नहीं चलता कल मेरे साथ क्या होगा। तो इसलिए अपने हिंदू समाज को बनाए रखिए। हिंदू समाज की मजबूती के लिए आप सभी हमेशा डटकर काम कीजिए। आपको जब भी जरूरत पड़ेगी, आपको जब भी आवश्यकता पड़ेगी, आपका हिंदू समाज ही काम आएगा, बाकी वाले कोई काम नहीं आएंगे। ये भड़काने वाले लोग, लड़वाने वाले लोग, ये सिर्फ अपनी स्वार्थ की रोटियां सेक रहे हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं। आपको जब भी आवश्यकता पड़ेगी, आपका हिंदू समाज ही काम आएगा। आप सभी को जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आप सभी से मेरा अनुरोध है
इस वीडियो को शेयर करें, प्रत्येक सनातनी तक पहुंचाएं। वंदे मातरम। भारत माता की जय। जय श्री राम।